आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। तो मेमोरी में सबसे पहले हम उसके मेजरमेंट यूनिट्स पढ़ेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी में यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले बिट की बात कर लेते हैं। बिट क्या होता है? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट विच इज़ आइदर 0 और 1, स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। अब हमें पता है कि जो हमारा सिस्टम है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, तो मशीन लैंग्वेज मींस बाइनरी लैंग्वेज, तो वो 0 और 1 की फॉर्म में होगी। तो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या हो गया? बिट हो गया। मींस जो भी डेटा सिस्टम में स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज बिट। अब बात करते हैं बाइट की। बाइट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। जब हम 0 1 को 8 टाइम्स मतलब 8 बिट्स को कंबाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास बाइट बन जाएगी। निबल क्या होती है? 4 बिट्स मेक 1 निबल। जब 4 बिट्स का ग्रुप होगा तो वो एक निबल बनाएगा। जब 2 निबल्स होंगी मीन्स 8 बिट्स होंगी तो वो एक बाइट बनाएगी। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। अब यूनिट्स क्या होते हैं मेजरमेंट के? सबसे पहले 1 बिट बाइनरी डिजिट, वो क्या होगा? 0 या 1। या तो बाइनरी डिजिट या बिट क्या होगी? 0 होगी। 0 का मीन्स क्या हुआ? ऑफ, और 1 मीन्स ऑन वर्किंग कंडीशन में। ठीक है, तो 0 एंड 1। 4 बिट्स 1 निबल, 8 बिट्स 1 बाइट। अब 1024 बाइट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है 1 KB मीन्स 1 किलो बाइट। 1024 KB क्या बनाता है? 1 मेगाबाइट। 1024 MB बनाता है 1 GB मीन्स 1 गीगाबाइट। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB मीन्स 1 टेराबाइट। 1024 TB is equal to 1 PB means 1 petabyte. 1024 PB is equal to 1 EB means 1 exabyte. 1024 EB is equal to 1 ZB means zettabyte. 1024 ZB is equal to 1 YB means yottabyte, and 1024 YB is equal to 1 brontobyte, and 1024 brontobyte is equal to 1 zeobyte. That is highest memory measurement unit means smallest memory management unit हो गया हमारे पास bit, और highest क्या हो गया हमारे पास? zeobyte. तो फ्रेंड्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। कभी ये पूछ लेते हैं कि स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा होता है, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, और कभी पूछ लेते हैं कि हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट कौन सा होता है। तो आपको ये सारे ही मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स याद रखने हैं। अब इन पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। अब गीगाबाइट को हमने क्या बोला? गीगाबाइट क्या आता है मेरे पास? 1024 मेगाबाइट। तो 1024 बाइट्स सिंपली क्या हुआ? 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट्स क्या होगा? 1024 किलोबाइट्स क्या होगा? 1 मेगाबाइट। एंड 1024 मेगाबाइट्स क्या होगा मेरे पास? 1024 गीगाबाइट। तो बोल रहा है कि गीगाबाइट किससे बनता है? गीगाबाइट कब बनेगा? जब 1024 मेरे पास मेगाबाइट्स होंगी तो वो क्या बनेगा? 1 GB 1 गीगाबाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ओके। 1 निबल इज इक्वल टू डैश बिट्स। मैंने अभी आपको बताया कि 1 निबल किसके इक्वल होती है? 4 बिट्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन डी। क्योंकि बिट की बात करते हैं तो 0 और 1 बिट होंगी। जब 4 बिट्स कंबाइन होती हैं तो निबल बनाती हैं। जब 8 बिट्स कंबाइन होती हैं तो 1 बाइट बनाती हैं। तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 103, अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड। अब जो बाइट है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती है? 0 एंड किसके बीच में? वो कर सकती है 0 एंड 255। ठीक है। अब हमने 256 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए वो टोटल 256 बाइट्स को करेगा। तो यहाँ पे जो नंबर्स करेगा वो इसके बीच में करेगा, लेकिन 0 से लेके 255 तक करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलता है? ऑप्शन बी। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज। अब 8 बिट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? 8 बिट्स इज नोन एज बाइट। क्यों बाइट बोल रहे हैं? क्योंकि बिट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। जब 8 0 एंड 1 कंबाइन होंगे तो वो क्या क्रिएट करते हैं? एक बाइट क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, द टाइम बिट इज शॉर्ट फॉर मीन्स बिट की शॉर्ट फॉर्म बिट है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है? मेगाबाइट की नहीं, बाइनरी लैंग्वेज नहीं, बाइनरी डिजिट राइट। तो यहाँ पे किसकी होगी? बाइनरी डिजिट की होगी।
ओके, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, 1 किलोबाइट मेक्स फ्रॉम। अब एक जो किलोबाइट है वो किससे बनती है? 1000 से नहीं, 100 से नहीं, तो वो किससे बनेगी? 1024। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 107, 1001 सीरीज ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बिट्स हो गए टोटल, तो 4 बिट्स क्या बनाती है हमारे पास? 4 बिट्स बनाती हैं निबल, क्योंकि ये हमारे, अब इन्होंने बिट्स दी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डेटा सिस्टम में स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? बाइनरी डिजिट की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे मुझे 4 बिट्स को स्टोर करना है। यहाँ पे 4 बिट्स दी हैं 1 0 0 1। अब इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? इनके कॉम्बिनेशन को बोलेंगे निबल। क्यों? क्योंकि बाइट तो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 होता है, बिट क्या होता है? 0 होता या 1 होता, इनपुट तो ये होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 108 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेमोरी मेजरमेंट। अब कौन सा यूनिट यूज करते हैं मेमोरी मेजरमेंट के लिए? एलबी तो कुछ है ही नहीं, एमजी भी नहीं है, जीबी मीन्स क्या हुआ? गीगाबाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 109, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। अब स्टोरेज का सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है? इनमें से पूछा है। देखो, किलोबाइट सबसे पहले आता है। 1024 KB क्या बनाता है? 1 MB। 1024 MB क्या बनाता है? 1 GB। एंड 1024 GB क्या बनाता है? 1 TB। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, टेराबाइट यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। अगर वैसे लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो वो ज़ीओबाइट होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपको पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? टेराबाइट होगा। मीन्स ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स। अब इनमें से कौन सा 1 बिलियन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है? किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट? तो वो कौन रिप्रेजेंट करता है? गीगाबाइट करता है। ठीक है, अगर मेगाबाइट की आती तो वो 1 मिलियन करता है, यहाँ पे बिलियन पूछा गया है आपसे, तो बिलियन कौन करता है आपके पास? गीगाबाइट करता है। क्वेश्चन नंबर 111, द हाइएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज। अब देखो, इनमें से हाईएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा? आपको पहले ही बताया, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट कौन सा था? बिट। एंड हाईएस्ट कौन सा था? ज़ीओबाइट। तो यहाँ पे ज़ीओबाइट ऑप्शन है या ऑप्शन डी? तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या रहेगा इसका राइट आंसर। मीन्स हाईएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ज़ीओबाइट। क्वेश्चन नंबर 112, विच इज़ वैलिड स्टेटमेंट। अब इनमें से देखते हैं वैलिड कौन सी है। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ये सही है। 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स, लेकिन यहाँ पे 1 सिंपली बाइट्स लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या मिलता है? ऑप्शन ए। ठीक है, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 113, द साइज ऑफ वर्ड और नंबर इन कंप्यूटर इज मेजर्ड। अब जो वर्ड और नंबर हैं कंप्यूटर पे, उनके साइज़ को कैसे मेजर करते हैं? अभी हमने पढ़ा कि बिट ही डाटा को स्टोर करता है 0 और 1 की फॉर्म में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, बिट। ओके, तो साइज ऑफ वर्ड और नंबर इन कंप्यूटर इज मेजर्ड एट बिट। बिट से ही हम उसको मेज़र कर सकते हैं कितने बिट डाटा वो स्टोर कर रहा है, क्योंकि बिट से ही बाइट बनती है और उससे आगे किलो बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या ज़ीओबाइट तक हमारी मेजरमेंट यूनिट्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 114, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट। अब 1 गीगाबाइट में टोटल कितनी बाइट्स होती हैं? 10⁻³ होती हैं, 10⁻⁶ होती हैं, 10⁻⁹ होती हैं या 10⁻12। तो यहाँ पे कितनी होंगी? 10⁻9 होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन। अब कंप्यूटर मेमोरी को किस में मेजर करते हैं हम? किलोबाइट्स में करते हैं, मेगाबाइट्स में करते हैं, गीगाबाइट में या पेटाबाइट में? अब पूरी कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी को हम मेगाबाइट्स में मेज़र करते हैं।
फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि आपको ये तो पता चल गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट बिट हो गया, हाईएस्ट यूनिट हमारे पास 0 बाइट हो गया, लेकिन हम पूरी कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी को किससे मेजर करते हैं, तो वो करते हैं मेगा बाइट से। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।